हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जेडी 666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो गाइस, आप सभी से मेरा बहुत बहुत विनम्र निवेदन है कि अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, आपको 100% पता है हाँ हमारे पार्टनर ने हमें धोखा देकर किसी और के साथ शादी मना लिया है, हमारे पार्टनर ने हमें धोखा देकर किसी और को चुन लिया है, हमारे पार्टनर किसी और के साथ है। अगर आपको 100% पता है तो ही आप ये रीडिंग देखें, अदरवाइज ना देखें, ठीक है ना। अगर आपको ज़रा सा भी कंफ्यूज है कि आपका पार्टनर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है या नहीं, आप लोग के बीच में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं, तो भी आपको ये रीडिंग नहीं देखना है। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं भाई साहब के लिए, उन्हीं बहन जी के लिए है जिनको 100% पता है हमारे पार्टनर किसी और के साथ है। ओके, चलिए गाइस, देखते हैं क्लियरिटी के साथ कि आज के डेट में आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या सोचते हैं और क्या आपको पूरी तरह से भूल चुके हैं कि आज भी याद करते हैं। ओके गाइस, आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए अपने आप को, और अगर आपको पता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कौन है, उसको देखे हैं आप, तो उनको भी विजुअलाइज कर सकते हो या तो नाम भी ले सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है एक दूसरे को लेकर, और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को याद करते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो प्लीज़ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। तो गाय जितना आपके साथ मैच करता है उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। और गाय एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो गाइस, इस रीडिंग को सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते लेना है, इस रीडिंग को सुन के अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। ओके, चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और आपका पार्टनर आपको लेकर क्या याद करते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू 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 सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है ब्रेक थ्रू। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द रिबेल। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास आइसोलेशन। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास कंप्रोमाइज। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास रिसिप्टिविटी। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास करेज, और बॉटम से आप दोनों का जो एनर्जी है वो है आउटसाइडर। गाइस, बॉटम से जो कार्ड आए हैं आउटसाइडर, आउटसाइडर का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपने ना इसको अजनबी घोषित कर दिया। आपके नज़रों में ना आपका पार्टनर को लगता है कि आपकी नज़रों में अभी इस इंसान का कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, ना ही आप इसके बारे में सोचना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर ने आपको प्यार के नाम पे इतना, मतलब प्यार के नाम पे अगर 100 शब्दों में एक बात कहा जाए तो कलंक की तरह है ये इंसान। इसने, आपका पार्टनर ने आपको प्यार में हर चीज़ में कमियां दी, आपको समय में कमियां दी, आपसे ये इंसान प्यार में कमियां दी, चीज़ों में कमियां दी, हर जगह में कमियां, आपको एकदम भिखारी बना दिया था ये इंसान। आप भीख मांग रहे थे आप इनसे प्यार का कि मुझे थोड़ा प्यार दे दो, मुझे थोड़ा सम्मान दे दो, रिस्पेक्ट दे दो। आप भिखारी बन गए थे इस इंसान को, और एक टाइम पे आप ना टूट गए पूरी तरह से इस इंसान के वजह से, आपका पार्टनर के वजह से। आपका करियर, आपका बिजनेस, आपका हर एक चीज़ में आपने पूरी तरह से डाउनफॉल देखा है। इस इंसान ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, आपका पार्टनर ने। ओके, और इस टाइम पे आपके नज़रों में ये इंसान का कोई वजूद ही नहीं है, ठीक है ना। आप इसको अजनबी घोषित कर दो। अगर आगे से आप रास्ते में दिख भी जाओगे तो आप इसकी तरफ अजनबी जैसा, जैसे लोग जाते हैं ना आम लोग, वैसे आम लोग के जैसा आपने इसको ट्रीट कर रहे हो, ठीक है ना। आपकी नज़रों में ये कोई, आपका पार्टनर आज आपको धोखा दे के, आपको ठुकरा के ना, ये इंसान बहुत पश्चाताव की एनर्जी में है। इसको लगता है कि इसने ना आपके साथ गलत किया, और जो गलत किया ना, इसने ऐसी गलती की जिसकी माफ़ी नहीं है। शायद आपकी जगह में अगर आपका पार्टनर भी होता तो भी वो भी माफ़ नहीं करता, तो आप क्यों माफ़ करेगा इस तरह से। ये इंसान, आपका पार्टनर, आपको लेकर ना एकदम सा, मतलब वो हो गया कि अभी कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है ना। आप इसको एक्सेप्ट करोगे ही नहीं, आप इसको अपनाओगे ही नहीं, ऐसा उनको लगता है।
आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप आउटसाइडर घोषित कर दिया है, ठीक है ना, मतलब आपने पूरी तरह से इसको अपने लाइफ से रफा दफा कर दिया है। आपको कोई परवाह नहीं है इस इंसान से, ना ही इस रिश्ते से, ना ही आप सुनना चाहते हो कुछ, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर इस टाइम में बहुत मायूस है, लेकिन ये इंसान इतना बिगाड़ दिया था, इतना रायता फैला दिया था कि इस रिश्ते को आपके साथ मतलब फिर से रीयूनियन करना ना इम्पॉसिबल सा हो चुका है इस टाइम पे, ठीक है ना। तो चले गाइस देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बता रहे हैं, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। सबसे पहला कार्ड है ब्रेक थ्रो। ब्रेक थ्रो का कार्ड ये कहते हैं कि वो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना हो सकता है कि इन लोग ना फैमिली की तरफ से इन लोग को शादी कराया गया है, या तो ठीक है ना, इस तरह से। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है ब्रेक थ्रू का कार्ड ये भी कह रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए ना पूरी तरह से जाल बिछाया। जैसे चिड़िया को दाना देते हैं ना, तो वैसे दाना डाला और आपका पार्टनर ने उसका दाने को चुभ लिया, खा लिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ऐसा नहीं लगा, जो क्योंकि आपका पार्टनर को ऐसा नहीं लगा कि जो चिड़िया को दाना देने वाला होता है ना, तो हर कोई इंसान दाना देने वाला अच्छा इंसान नहीं होता कि चिड़िया खाएंगे ग्रोथ करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होता, कोई कोई चिड़िया को इसलिए भी दाना दिया जाता है ताकि चिड़िया जाल में फंस जाए। और आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जो दाना डाल रहा था, आपका पार्टनर ने उस जाल में फंस गया। आपका पार्टनर ब्रेक थ्रू का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ लीगल मैटर में फंस गया, लीगल मैटर में। और ऐसा मतलब इन लोगों ने शादी कर ली, या तो कोर्ट मैरिज कर लिया, या तो प्रपोज हो गया, इंटीमेसी हो गया, ठीक है ना, इस तरह से। आपका पार्टनर ब्रेक थ्रू का कार्ड इस टाइम पे ये भी कहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना आपका पार्टनर को अनजस्टिस लग रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि इस इंसान को चुन के ना मैंने लाइफ में सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आपका पार्टनर खुश नहीं है इसके लाइफ में, ठीक है ना। और आपका पार्टनर बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, इसको क्या करे क्या ना करे ये समझ में नहीं आ रहा है आपका पार्टनर। लेकिन आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहना नहीं चाहते, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत शकीला इंसान है, बहुत डाउट करते हैं आपका पार्टनर को। आपका पार्टनर कितना भी रगड़ ले, नाक रगड़ ले, चाहे कितना भी बोल दे अपने बचाव के खिलाफ, तो भी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन फिर भी आपका पार्टनर को ताने मारते हैं, सुनाते हैं, बोलते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। और आपका पार्टनर को तो जुल्म करके बैठा है, ऐसा भी देखा जा सकता है, क्योंकि वो कंट्रोलिंग इंसान है, वो थर्ड पार्टी ना बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। आपका पार्टनर को कुछ भी नहीं करने देता अपना मन मानी। तो गाइस एक बात याद रखना, प्यार का नाम बोले तो प्यार मतलब स्वतंत्रता, फ्रीडम। जब तक आप फ्रीडम नहीं दोगे ना, तो वो कोई प्यार नहीं है, प्यार में कोई बांध के नहीं रखता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि ब्रेक थ्रू का कार्ड, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बांध के रखना चाहता है, लेकिन हम किसी को बांध के नहीं रख सकते। और ऐसा भी दिख रहा है ब्रेक थ्रू कार्ड, अभी आपका पार्टनर मौका तलाश रहा है, ठीक है, कैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से छुटकारा मिले। आपका पार्टनर को एक गलती मिल जाए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, और आपका पार्टनर पूरी तरह से उस रिश्ते को डिवोर्स करके रफा दफा तोड़ के ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि थर्ड रोमांटिक पर्सन को तो इसने अपना लिया, शादी कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन इसके चक्कर में ना आज आपका पार्टनर को पूरी तरह से इसका फैमिली में नाक कट गया, इसका खानदान का मतलब मिट्टी में मिल गया, ठीक है ना। इस तरह से भी सीन देखा जा सकता है। ब्रेक थ्रू का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ने बहुत कोशिश किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता अच्छा रहे, सही रहे, लेकिन बात बनी नहीं। क्यों नहीं बनी? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना मतलब से आपका पार्टनर के साथ रिश्ता जोड़ा था ठीक है ना, मतलब से रिश्ता जोड़ा था, कोई इमोशन नहीं था, बहुत प्रैक्टिकल। और आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और थर्ड रोमांटिक पर्सन भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो कहते हैं ना कि एक ही खान में ना दो तलवारें नहीं रह सकती है, ठीक है ना। रह सकती है क्या एक ही खान में तलवार, दो तलवार नहीं, एक खान में एक ही तलवार रह सकती है। तो आपका पार्टनर भी तलवार है और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी तलवार है, और खान एक ही है। तो आपका पार्टनर जो भी उसके साथ लीगल मैटर है ना, उसको रफा दफा करके आपका पार्टनर आपको न्याय देना चाहता है। आपका पार्टनर को पता है आपको न्याय देना बहुत ही टफ है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये करना चाहता है। आपका पार्टनर आपको न्याय देना चाहता है, आपके साथ जस्टिस करना चाहता है ये इंसान। और इसको लगता है कि ये इंसान जब आपके साथ जस्टिस कर देगा, न्याय कर देगा, तब उसके साथ भी न्याय हो जाएगा। क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी करके ना एक्चुअल में इसने खुद के साथ नाइंसाफी कर लिया इस इंसान ने, ऐसा उसको लगता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत रूड हो इस टाइम पे, आप ये इंसान अगर इस टाइम पे आपको कुछ बोलने भी आएंगे ना कि मेरे लाइफ में ऐसे थर्ड पार्टी बहुत इंटरफेयर किया था, बहुत जोर जबरदस्ती किया था, मैं उसके बहकाव में आ गई, समझ नहीं पाई, इस तरह से आपका पार्टनर आपको समझाना चाहते हैं, लेकिन आप समझने में बिल्कुल राजी नहीं हो, सुनने के लिए राजी नहीं हो इस इंसान को कुछ भी। ऐसा आपको
आपका पार्टनर को लगता है, जिसके कारण आपका पार्टनर ना समय के ऊपर छोड़ दिया है, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा ये ऊपर वाले से प्रे करते हैं कि वो थर्ड पार्टी चले जाए और आपका पार्टनर, आप दोनों का रिश्ते फिर से एक नई शुरुआत हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द रिवेल का कार्ड। द रिवेल का कार्ड ये कहता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ही जिद्दी है, अकड़ू और बहुत ही डिमांडिंग इंसान है, ठीक है ना। इतना खतरनाक डिमांडिंग इंसान है ना वो थर्ड पार्टी कि आपका पार्टनर अगर अपने दिल को सीने से निकाल के चीर के उसके कदमों में भी रख देगा ना तो भी बोलेगा नहीं, इस कदमों में मत रखो, इसके और भी कुछ करो, ठीक है ना। इस तरह से मतलब कभी भी उसका डिमांड पूरा ही नहीं होता। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का डिमांड पूरा करते करते थक गया। ये भाई साहब बहन जी आपका पार्टनर, ठीक है ना, इतना डिमांडिंग इंसान है वो थर्ड पार्टी। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो थर्ड पार्टी ना आपका पार्टनर को पूरी तरह से अपने गला दबोच के रखता है, ठीक है ना। हाथ पकड़ के भी नहीं, गला दबो के रखता है। मतलब आपका पार्टनर थोड़ा भी 19-20 करेगा ना, दहलीज से एक कदम भी इधर उधर करेगा ना तो आपका पार्टनर का गला दबा देगा, ऐसा करके, ठीक है ना। आपका पार्टनर के ऊपर छाती में बैठा रहता है ये थर्ड पार्टी, ओके। गाइस एक बात कह देता हूं कि जो इंसान कंट्रोल करके रखता है ना वो प्यार नहीं होता है एक्चुअल में, ठीक है ना। और जिस तरह से रिबेल का कार्ड आया ना तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जिद है, अकड़ है कि आपका पार्टनर को पाना ही है, आपका पार्टनर के साथ रिश्ता बनाना ही है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है बहुत पावरफुल इंसान हो, कोई पॉलिटिशियन हो, या तो उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, उसका नाम हो, ठीक है ना। और अपना दबदबे के चलते अपने इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग है ना, जो पावर है उस पावर को ना आपका पार्टनर के ऊपर गलत फायदा उठाता है। आपका पार्टनर उसका डिमांड पूरा करने के लिए हर एक डिमांड पूरा, आपका पार्टनर ने आपको हाथ तक नहीं मिला होगा, हाई नहीं किया होगा, ठीक है ना, कभी ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को तो आपका पार्टनर हमेशा डिमांड पूरा किया है, ठीक है ना। आज बोले तो हाई करो, हाई किया, वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल, किस करो तो किस करो तो बिस्तर गरम, मतलब इतना तक जो भी बन सके आपका पार्टनर ने कभी उसको नाराज नहीं किया, खुश रखा हमेशा। क्यों? क्योंकि उसका पैसा था, रुतबा था, और आपका पार्टनर उसके पैसे में, रुतबे में और बहुत ज़्यादा वो होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान, बहुत ही पावरफुल इंसान है ना, शक्तिशाली इंसान, ये हमेशा मुझे सेफ करेगा, ये हमेशा मुझे मुसीबत से बचाएगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये कोई हिजड़ा वगैरह नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से दमदार इंसान समझ के आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को इंटरटेनमेंट किया, खुश रखा, पल पल उसके बारे में सोचा। वो जो भी कहता था कि चलो यहाँ पे चलो, वहाँ पे चलते हैं, जो भी क्या ना आपका पार्टनर ने सारा डिमांड, लेकिन कहते हैं ना कि गाइस एक टाइम पे हम किसी और का डिमांड पूरा कर देंगे, लेकिन एक टाइम ऐसी भी आता है कि हम अपने बारे में भी सोचते हैं कि चलो उसका डिमांड इतना पूरा किया, चलो आज मैं अपना डिमांड मनवा के देखता हूं। तो आपका पार्टनर उसका डिमांड पूरा करते करते एक दिन आपका पार्टनर के भी दिमाग में आया कि उसका डिमांड इतना पूरा करा, चलो आज मेरा भी डिमांड इससे पूरा करवाते हूं, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने जब उसका अपना डिमांड रखा ना कि डियर तुम मेरे लिए ये कर दो, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया कि तू क्या सोच के रखा है, तू मैं तेरा नौकर हूं, हाँ तू मुझे सोच के, तू मेरा बोल रहे थे डिमांड पूरा करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, जो भी है जैसा भी है ऐसा ही रहे, ठीक है ना। डिमांड सिर्फ मेरी पूरी होगी, तेरी नहीं, क्योंकि वो उसका लत लग गई है, उस डिमांड पूरा करने का उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लत लग गई है। अब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को इतना डिमांडिंग करे और आपका पार्टनर का कुछ सुनते नहीं है, आपका पार्टनर का जो डिमांड है ना वो कुछ भी मायने नहीं रखता। तो इस चक्कर में ना आपका पार्टनर को बहुत गुस्सा आ रहा है, और गुस्सा आके आपका पार्टनर ने बातों बातों में ही उसको कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ता में नहीं रहना चाहता हूं, ये रिश्ता मैं तोड़ के जा रहा हूं। तब असली चेहरा आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का सामने आई गाइस। तब रिवेल के कार्ड आवाज दिया और वहां से मतलब ज्वालामुखी फटका, और रिवेल तो गाइस जो कहते हैं ना, जो गुंडे होते हैं ना, गुंडे लोग ना हमेशा गुंडे ही होते हैं, ठीक है ना। गुंडे लोग चाहे कितना भी अच्छा बनने की, दिखावा करने की कोशिश कर ले, ज्यादा से ज्यादा 2 महीना दिखा सकते हैं, ठीक है ना। 2 महीने से ज्यादा कोई भी गुंडा ना अच्छा बन के नहीं दिखा सकता है गाइस। इंसान का जो स्वभाव है ना वो वहां पे ही रहेगा, ठीक है ना। स्वभाव किसी का, कैरेक्टर किसी का कॉपी नहीं कर सकता, किसी का टैलेंट कॉपी नहीं कर सकता इंसान, ठीक है ना। एक बार चोरी कर सकता है, उसका टैलेंट चोरी कर सकता है, उसका मतलब दिमाग चोरी कर सकता है, प्लानिंग एक बार के लिए कर सकता है, लेकिन पैदा नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही देखा जाता है रिबेल का कार्ड की उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का असली चेहरा सामने आ गया, और असली चेहरा ये था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का कि वो एक बहुत ही जिद्दी, धीर, खूंखार इंसान है, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन पहली डायलॉग आपका पार्टनर को ये मारा होगा, तू आई तो तू अपनी मर्जी से थे, लेकिन जाएगी मेरी मर्जी से। जब तक मैं ना बोलूँ ना तू मेरे नीचे रहना, मेरे घुटने पे रहेगा, इसी रूम के अंदर तुझे रोना है, पटकना है, जो करना है, सर फोड़ना है,
कर, लेकिन तू जाने की बात मत कर। अगर तूने जाने की बात कही तेरे टांग तोड़ दूंगा, तेरा वाट लगा दूं, तेरा तो क्या पूरा तेरा खानदान को बिगाड़ दूंगा। तू मुझे नहीं जानती है, मैं कितना बड़ा पॉलिटिशियन हूँ, कितना बड़ा मेरा बैकग्राउंड में हाथ है, तू किससे पंगा ले। इस तरह से आपका पार्टनर को धमकी दे दिया गया और आपका पार्टनर का ना पूरी तरह पैरों तले जमीन खिसक दी। ये क्या हो गया भैया, ये क्या हुआ डियर? राम राम का नाम आ गया इसके मुंह पे। हो सकता है कि ये राम का जात का ना हो, हिंदू का ना हो, कोई अदर जात का है, लेकिन फिर भी इसका मुंह पे राम नाम आ गया। जो इंसान राम का नाम नहीं लेता था आपका पार्टनर, उसका मुंह पे राम का नाम आ गया उस थर्ड पार्टी का एटीट्यूड देख के। द रिवेल का कार्ड क्या कहता है? वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का सर के ऊपर तांडव कर रहा है, ठीक है ना, कि नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। जोर जबरदस्ती आपका पार्टनर को रख रहा है। और अभी आपका पार्टनर अगर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रह रहा है तो सिर्फ इसलिए रह रहा है कि आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से बदला लेना है जो उसने किया था। अभी इन लोगों का प्यार प्यार नहीं रहा, दोस्त दोस्त नहीं रहा, दुश्मन बन गया, जानी दुश्मन बन गए एक दूसरे को। थर्ड पार्टी और आपका पार्टनर एक दूसरे के खिलाफ है, ठीक है ना। और देखो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरा प्लानिंग करके रखा है, पूरा प्लानिंग करके रखा है। जैसे ही उस थर्ड पार्टी को पता चलेगा कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को धोखा दिया, वैसे ही वो कहर चालू कर देगा, वैसे एक्शन में आ जाएगा और आपका पार्टनर का खटिया खड़ा कर देगा। गाइस वो थर्ड रोमांटिक पर्सन इतना ईजी से आपका पार्टनर को छोड़ने वाला है ही नहीं। द रिबेल का कार्ड एक ऐसे, और आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं? आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप बेवकूफ हो, आप गधा हो, आप उल्लू हो, आप हिजड़ा हो। क्योंकि जब ये इंसान आपको धोखा देके जा रहा था तो आपने अपने लिए लड़ाई नहीं, आपने इसको जाने दिया, आपने ये रिश्ता खूबसूरत सा इंसान किसी और को दान पे दे दिया। क्यों क्यों आपने इसको एक थप्पड़ मार के नहीं रखा? क्यों आपने इससे बदला नहीं लिया? क्यों आपने इससे टॉर्चर नहीं किया कि तू जाएगी तो मैं तेरा वे बता दूंगा, ब्लैकमेल नहीं किया? क्यों आपने इसको जाने दिया? आपने क्यों ऐसा बोल दिया कि जा डियर, तू जहां पे खुश है ना वहीं पे खुश रहे, तेरी खुशी में मेरी खुशी, मैं तो तुझे सच्चा प्यार करता हूं, दैट्स ऑल। आपने यही सब बोल के ना इसको रफा दफा कर दिया और आप सेल्फ लव करने लगे, खुद से प्यार करने लगे और आपने एक भी जिद बना लिया और एक वो बना लिया, अकड़ बना लिया अपने लाइफ में, ठीक है ना। और राइट नाउ आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा इंसान है कि वो थर्ड रोमांटिक आपका पार्टनर को ब्लैकमेल तक कर रहा है कि तू छोड़ के जाएगी ना तो तेरे साथ जो बिताया हुआ गली में जो कंधे पे कंधे हाथ रखे घुमा था, इधर उधर जो घुमा था, सब फोटो और सब मेरे दोस्त लोग हैं जो तेरे काला चिट्ठा खोलने के लिए एकदम सा रेडी बैठे हैं, ठीक है ना। तू एक कदम ऐसा कुछ भी नहीं कर। आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि वो जो प्यार है ना थर्ड रोमांटिक पर्सन, वो प्यार नहीं, एक हवस है, एक काम निकालने वाला चीज़ है। आपका पार्टनर को चाहे फिजिकली हो चाहे फाइनेंशियली उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को फायदा ही है और वो अपना फायदा देखकर ही आपका पार्टनर को चूज किया था, ठीक है ना। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का डिमांड पूरा करते करते थक गया, ये इंसान हार गया। वो कहते हैं ना जो इंसान मतलब कमियां निकालने इंसान होता है ना, वो हमेशा कमियां निकालता है। आप चाहे उसको कितना भी लाके दो, पूरा पूरा 56 भोग भी उसको दे दो ना, फिर भी वो कमियां निकालेगा, समझ रहे हो, फिर भी वो कमियां निकालेगा कि इसमें पुदीना की चटनी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से गाइस जो इंसान पुदीना खाता ही नहीं, वो जो जिसको पसंद नहीं, फिर भी वो कमियां निकालने के लिए उसको पुदीना की जरूरत पड़ गई उस दिन, है ना। इस तरह से तो आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको देख रहे हैं कि काश आप इसको एक थप्पड़ मार के उस टाइम पे रोक लिया होता, ये आपको छोड़ के धोखा दे के नहीं जाता। लेकिन आप मजबूर थे गाइस, डियर, आप मजबूर थे। आपका पार्टनर ने आपको इतना अहंकार दिखाया, एटीट्यूड दिखाया, ईगो दिखाया आपको, और आपको इतना उल्टा सीधा बोल के ये गया कि तेरे से अच्छा बंदा मिल जाएगा, पैसे वाला बंदा मेरे पीछे लाइन पड़ा है भाई, 36 बंदा पीछे पीछे पड़ा है गाड़ी मर्सिडीज लेके, मेरा फिगर को देख के, मेरा खूबसूरती को, तू क्या है, तू क्या झोपड़े पे रहने वाला इंसान। इस तरह से आपका पार्टनर ने बहुत आपको ना, आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे ऐसे बातें करके इसने ठुकरा के गया है। और आपने जो बात इसने कही है ना गाइस, आपके दिल और दिमाग में ना छप गई है पूरी तरह से। आप अगर इसको अपनाना भी चाहते हो ना, फिर वो पास्ट की बातें याद आ जाती है कि हाँ इसने क्या क्या बोला था मुझे, है ना, हिजड़ा बोला था, निकम्मा बोला था, नालायक, सब दुनिया की हर एक गाली देखी। ये इंसान एटीट्यूड में घमंड में गया था और आज ही वही घमंडी इंसान ब्रेक थ्रू रिबेल का कार्ड क्या करता है, मेजर कार्ड है ये सब, मेजर लेवल में कांड हो रहा है आपका पार्टनर। और आज आपका पार्टनर को लगता है द रिबेल का कार्ड कि आप तो टस से मस नहीं होने वाले हो। आपका पार्टनर चाहे कितना भी आपको माफ़ी मांग ले, कुछ भी कर ले, आप इसको अपनाने वाले नहीं हो। कुछ ऐसी बात है, ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिल में दिमाग में ना घर कर गई है
हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको मनाने की कोशिश भी किया हुआ, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चुपके चुपके आपका पार्टनर ने आपको मनाने के लिए कोशिश भी किया होगा, ठीक है ना, लेकिन आप माने नहीं हो, टस से मस नहीं हुआ, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। द रिबेल का कार्ड, आपका पार्टनर को भी जिद है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बदला लेंगे उसके साथ ना। अगर आपका देखो, आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन लड़ाई झगड़ा करके तो उससे बदला ले ही नहीं सकता, क्योंकि आपका पार्टनर कमजोर है, शरीर से भी उसको नहीं मार पाएगा आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को। तो आपका पार्टनर पता है क्या कर रहा है, ये ना चोरी चोरी छुप के प्लानिंग कर रहा है अपने दोस्तों से, या तो ये चोरी छुपे जहर दे रहा है इसको, धीरे धीरे करके मार रहा है इसको, ठीक है ना, इस तरह से, पूरी तरह से। और आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है द रिबल का कार्ड कि आपको पाना है, किसी भी हालत में आपको पाना चाहता है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर आपको पाने के लिए मिट्टी से पूरी तरह से मतलब खदेड़ देगा ये इंसान सब कुछ, लेकिन धरती निकल गया मतलब पूरी तरह से वो कर देगा, मतलब आपको पाने के लिए आग लगा देगा ये बस्ती में, लेकिन ये इंसान को आप चाहिए चाहिए, इतना ज़्यादा आपका पार्टनर आपको लेकर पागल है। और हो सकता है कि ये पागलपना आपको दिखाई ना देता हो, आपको दिखता नहीं हो। क्यों? द रिबेल का कार्ड ये भी कहता है इसके जो पागलपना है ना आपको पाने के लिए, सिर्फ इसके दिल में है, मन में है, सबकॉन्शियस माइंड में है, इसके एक्शन में नहीं है, एक्शन में नहीं है इंसान। और जिस दिन ये एक्शन में आएगा ना तो आप देख लेगा ना, धरती एक कर देगा इंसान, दुनिया वाले को आग लगा देगा ये आपको पाने के लिए, इतना इसके अंदर वो मलाल भरा पड़ा है आपको पाने के लिए, ठीक ना। द रिबेल का कार्ड कोई ऐसा वैसा कार्ड नहीं है, ये एक ऐसा राजा है, ऐसा जिद्दी राजा है कि अगर इसने ठान लिया ना तो वो करके ही रहता है, चाहे दुनिया कितना खिलाफ हो, कोई भी क्यों ना आए, ठीक है ना, इस तरह से। ये लड़का लड़की कोई मैटर नहीं करता, आपका पार्टनर पहले से बहुत जिद्दी हो सकता है, ठीक है ना। और आज ये इंसान, अगर मैं कहूँ ना, वो कहते हैं ना कि जो इंसान समझदारी से रिश्ते को निभाता है ना वो हमेशा फैमिली के साथ घूमते हैं, लेकिन जो इंसान अपने घमंड में, अकड़ में आके, अहंकार में आके रिश्ते तोड़ते हैं ना वो हमेशा कोर्ट कचहरी के चक्कर में घूमते हैं। आपका पार्टनर इस टाइम पे कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, और आपको देख रहा है कि आप बहुत जिद में हो, बैठे हो, अकड़ आ गया, घमंड आ गया, और आप इसके लिए सुनना भी नहीं चाहते हो, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है 3 नंबर का कार्ड है आइसोलेशन का कार्ड है। आइसोलेशन का कार्ड क्या कह रहा है? आइसोलेशन का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर को दर्द मिला है, धोखा मिला है और चीट मिला है। जो आपका पार्टनर ने आपको दिया था उसका 3 गुना आपको मिला है, क्योंकि ओबियसली यूनिवर्स है ही ऐसा, जो आप यूनिवर्स की तरफ दोगे वही आपको रिटर्न मिलेगा, चाहे वो प्यार हो चाहे वो धोखा हो, ठीक है ना। रिटर्न तो वही मिलेगा जो आपने दिया है यूनिवर्स को, है ना, वही दिख रहा है। आज आपका पार्टनर को 3 गुना दर्द मिल रहा है, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ना ही प्यार दिया, ना रिस्पेक्ट दी, ना उसके साथ लॉयल्टी रखा, और ऊपर से 3 नंबर का कार्ड और आइसोलेशन कार्ड ये भी कहता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और का साथ है, बहुत मल्टीप्लाई रिश्ता है। वो कहता है ना मतलब वो अय्याशी किस्म का है, ठीक है ना। अगर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बहुत पैसा है ना तो देखो गाइस, पैसा जिसके पास होता है ना वो तो मतलब सब कुछ पा ही लेता है, उसके लिए कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन प्यार, सच्चा प्यार नहीं पा सकता है, सच्चा प्यार कोई बिकाऊ नहीं होता है, ठीक है ना। इसने अपने हवास के चलते जो भी उसके अय्याशी है सब पा लिया, तो ऐसा देख के ना आपका पार्टनर का रूह कांप गई है। आपका पार्टनर को इतना रुला दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, इतनी गंदी गंदी कांड कर दिए कि आपका पार्टनर का आंसू सूख गए। आज अगर आपका पार्टनर रोते हैं ना तो इसके आंखों से आंसू नहीं निकलती है, इस लड़की के, इस औरत के, इस मर्द के, जिसके लिए भी आप देख रहे हो ना आपका पार्टनर, लड़का लड़की, ठीक है ना, जो भी देख रहे हो आप, इसके आंसू नहीं निकलते, सिर्फ रोते हैं। आज आपका पार्टनर इतना दुख में है ना तो गाइस मत पूछिए। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का ना 100 टुकड़े, 1000 टुकड़े कर दिए आपका पार्टनर का दिल को, ठीक है ना। इस तरह से देखा जा सकता है। आपका पार्टनर ने कभी नहीं सोचा था कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन इतना बड़ा माइंड गेम खेलेगा, धोखा देगा और इस तरह से आपका पार्टनर को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है, जिस लेवल से आपका पार्टनर ने आपको दुख दर्द दिया था ना उस लेवल से देखा जाए तो आप इसको कभी माफ नहीं करोगे, क्योंकि इस इंसान ने भी आपको बहुत खून के आंसू रुलाए, इतने खून के आंसू रुलाए कि आप अगर इसको देख भी लेते हो ना तो आपके जख्म ताजा हो जाते हैं कि उस टाइम पे इस इंसान ने मुझे कितना रुलाया, कितने रोया, मैं कितना मर रहा था इस इंसान के लिए, लेकिन इस इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन के मेरी तरफ एक बार भी नजर नहीं देखा। मैं जी रहा हूं, मर रहा हूं, खा पी रहा हूं, क्या है, ये इंसान अपना अय्याशी करते गया और मैं दुख का पहाड़ सहते गया। इसने मेरे ऊपर हिमालय पहाड़ पर्वत ला के रख दिया इस
इंसान ने, ठीक है ना, ऐसे ही आपको दुख दर्द दिया और आज आपका पार्टनर को वही दुख दर्द का एहसास हो रहा है। गाइस गाइस, चाहे कितना भी पापी हो, कितना भी पुण्य वाला इंसान हो, कितना भी अच्छा बुरा इंसान क्यों ना हो, रियलिटी आपको इसी संसार में देखना है, ठीक है ना। इसी संसार में अगर आपको लगता है नहीं नहीं स्वर्ग नर्क पृथ्वी के बाहर है, नहीं, स्वर्ग और नर्क जो है ना वो पृथ्वी में है, यही धरती है, यही जीवन में होती है। आज आपका पार्टनर 3 नंबर का कार्ड ये कहते हैं कि इसको जो मिल रहा है ना वो सूद समय दुख दर्द, ये सिर्फ आपको धोखे देने का ही अंजाम मिल रहा है, कर्मा फेस कर रहा है। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पसंद का कोई भी हालत में, कोई भी सूरत में, चाहे कितना भी कोशिश कर ले, इन लोग का रिश्ता बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता, ये लोग साथ में रह नहीं सकते। इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि इन लोगों का ना प्यार नहीं है, इमोशन नहीं है, एक दूसरे के लिए जरूरत से लगे पड़े हो सकता है आपका पार्टनर दिखने में बहुत खूबसूरत हो, सेक्सी हो, तो वो थर्ड रोमांटिक पर सिर्फ और सिर्फ अपना फिजिकल नीड्स पूरा करने के लिए, सिर्फ अपने शरीर को सेटिस्फेक्शन के लिए आपका पार्टनर के साथ है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर अगर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है तो गाइस एक ही बात दिखा रहा है कि वो आपका पार्टनर ना, अभी आपका पार्टनर का हाथ में कुछ भी नहीं है, लूट गया, बर्बाद हो गया आपका पार्टनर, और आपका पार्टनर अभी काम ही नहीं कर रहा है दिमाग। गाइस जब दिल टूटी होती है ना तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, ये बात याद रखना। आज आपका पार्टनर का दिमाग काम करना बंद कर दिया, आइसोलेशन, आपका पार्टनर अकेला पड़ गया, भले ये 100 इंसानों के बीच में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये दिल और दिमाग में, अपने अंतरात्मा में अकेला है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर सुबह उठते ही रोना रोना धोना धोना चालू है। 3 नंबर का कार्ड है, 3 टाइम आपका पार्टनर को थर्ड रोमांटिक पर्सन है, पता है क्या दे रहा है आपका पार्टनर को, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने नाश्ते में तरस दे रहा है, इंसान तरस खिला रहा है आपका पार्टनर को, और जैसे दोपहर हो जाता है, खाने खाने के टाइम पे इसको धक्का दे रहा है, धक्का खिला रहा है आपका पार्टनर को, ठीक है ना। और जैसे ही रात हो जाता है डिनर के टाइम पे, ये इंसान डिनर के टाइम पे ठोकर खिला रहा है आपका पार्टनर को, 3 टाइम ये तरस खा रहा है, ठोकर खा रहा है, धक्का खा रहा है, और गालियां ताना ये सब तो खाते ही रहता है, मतलब ठीक है ना, स्नैक्स की तरह, चटपट की तरह, इस तरह से दिख रहा है। आपका पार्टनर बहुत परेशान है गाइस, अंदर ही आत्मा आपका पार्टनर रोए जा रहा है। देखिए ना कार्ड कैसा बता रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का ना इसके आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा है, एकदम सा तूफान मची रखी है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर के बीच। आज आपका पार्टनर आपको हील करना चाहता है, उस दुख दर्द से निकलना चाहता है। वो कहते हैं ना इंसान की, जब इंसान क्या होता है दूसरे के दुख दर्द सुनते हैं और बोलते हैं अरे भाई हाय इतना दुख इतना परेशानी, ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना, एहसास नहीं करते जब तक नहीं बीतती अपने साथ। और आज आपका पार्टनर को वही दर्द, वही पेन, वही सिचुएशन घटित हुआ जो सिचुएशन आपका पार्टनर ने आपको दे के गया था, और आज उसको एहसास हो गया कि आपने कितना तड़पा है इस इंसान के लिए, कितना आपने जलन जला है इसके लिए, तड़प तड़प के आपने आग में जला है, ठीक है ना। आपने कितना मुश्किल से दिन गुजारा है, घुटने पे अपने दिन गुजारा है, रातें आपकी कटी है गाइस, तकिया गीला हो जाता, आप 2 हफ्ते में आपको तकिया के कवर बदलने पड़ते, धोने ही पड़ते थे, इतनी गंदी हो जाती थी। लेकिन गाइस इस टाइम पे देखा जाए तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप हील हो चुके हो पहले से, ठीक है ना, पहले जैसे आप दुख दर्द में नहीं हो, क्योंकि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गए हो, ओके। क्योंकि आप कहते हैं ना कि इंसान के लाइफ में ना 3 ही एक वो है क्या मतलब कर सकते हैं, ठीक है, या तो छोड़ दो, या तो अपना लो, या तो पूरी तरह से भूल जाओ, ठीक है ना, इस तरह से। तो उन तीनों में से आपने एक चुन लिया कि इसको छोड़ दो, ये इंसान ना रहेगा बांस ना बजूगी बांसुरी, रोज रोज तड़पने से अच्छा, रोज रोज मरने से अच्छा एक ही दिन में आप रो लो, तड़प लो, एहसास कर लो और इस इंसान को अपने दिल और दिमाग से निकाल दो, ऐसा निकाल दो कि तलाक हो जाए, ठीक है ना। इस तरह से आपने इससे के साथ तलाक कर लिया गाइस। ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है ना, और इसको प्लीज जनरल तरीके से लीजिएगा। और देखो गाइस कार्ड सिर्फ पॉसिबिलिटीज बता सकता है, असली डेस्टिनेशन क्या होगा क्या नहीं होगा यह तो सिर्फ ऊपर वाला ही बता सकता है, भोले बाबा ही बता सकता, गंगा मैया ही बता सकता है, ठीक है ना, बाकी और दुनिया की कोई ताकत नहीं बता सकता है। तो गाइस आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। नेक्स्ट कार्ड है 6 नंबर का कार्ड है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड क्या कहता है, इंसान कितना दिन कॉम्प्रोमाइज करेगा भैया, इंसान कितना दिन कॉम्प्रोमाइज करेगा। आपका पार्टनर ने बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन। पहले तो आपका पार्टनर ने देखो गाइस क्या होता है कि आपका पार्टनर ने भी ना चाहकर भी उसके साथ रिश्ते में जाना पड़ा, इन्वॉल्व होना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को ना बहुत भाव दे रहा था, या तो उसका बहुत क्लोज था, ठीक है ना, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को मदद कर रहा था फाइनेंशियली, ठीक है, फाइनेंशियल
फाइनेंशियली मदद कर रहा था, या तो ऐसा नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर को कंधा दिया गया है। इस इंसान को, आपका पार्टनर को कंधा दिया गया है। किस टाइम पे कंधा दिया गया है? जिस टाइम पे ये इंसान आपके साथ रिश्ते में दूरी आ गई, ब्रेकअप हो गया, ठीक है ना, तब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, आपका पार्टनर जब रो रहा था तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को कंधा दे दिया, और आपका पार्टनर उसके कंधे को पाकर उसके रोने लगे, फूट फूट करके रोने लगे, आपका बदनामी करने लगे, आपके रिश्ते की बदनामी करने लगे, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चौके में मौका मार दिया। और 6 नंबर का कार्ड है, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है। उसी टाइम पे थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को अपना बनाने के लिए फुल एरी चाटी का जोर लगा दिया और आपका पार्टनर को अपना बना लिया। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि उसके साथ पैसे को लेकर जुड़ा हुआ था, ठीक है ना, जो भी था इस तरह से लेकर, और पैसे को लेकर ही वो आज तक मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन इस टाइम पे ना आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कॉम्प्रोमाइज, कि आपका पार्टनर उसके साथ अभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि आपका पार्टनर को समझ में आ गया, और थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर को मेटेरियल चीज़ों से लेकर ही जुड़े हुए हैं, मतलब लालच से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और आज आपका पार्टनर उसके साथ अगर है, थर्ड रोमांटिक सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, अब तो शादी हो गया, अब क्या करूंगा, कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, अब जैसा भी है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जब रात भर सोते हैं, बिस्तर गर्म कर, जब सुबह उठता है ना, आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को देख के ना गिल्ट होने लगती है। इंसान उल्टा चल रहा है इसका। जिंदगी इंसान का देखो, इसलिए कहते हैं ना, शादी अपने मन मर्जी से करनी चाहिए, पढ़ाई अपनी मन मर्जी, ताकि आप किसी को ब्लेम ना करो। आज आपका पार्टनर अपने किसको ब्लेम करता है? या तो अपने फैमिली मेंबर को, या तो उस पैसे को, या तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी ब्लेम करता है, क्योंकि आपका पार्टनर खुश नहीं है, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है। और इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर उसके साथ है तो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं? और इस तरह आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप भी कॉम्प्रोमाइज कर लो, जो भी इसने गलत किया है ना, सबको भूल दो, गुस्से को थूक दो और इसको अपना लो। जैसे भी ये इंसान है, आड़े टेढ़े जो भी इसने कांड किया है, उस सबको छोड़ के आप इसको अपना लो। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप कभी नहीं अपनाओगे इसको, आप चाहे अकेला रह लोगे, किसी और के साथ चले जाओगे, लेकिन इस इंसान को नहीं अपनाओगे, ऐसा उनको लगता है। और यही सोच सोच के ना आपका पार्टनर और ये दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, और ये इंसान आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। पास्ट में आपका पार्टनर ऐसा भी सोचता है आपको लेकर कि आपने ना सिर्फ इस इंसान को दिया ही दिया, बल्कि कभी लिया नहीं, ठीक है ना, आपने सिर्फ दिया ही दिया। लेकिन आपका पार्टनर ने आपसे लेकर ना किसी तीसरे को दिया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपको अपना हक देना चाहता है, आपका जो हक है ना वो आपको देना चाहता है, लेकिन कैसे दे ये इंसान? आप लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, आप देख ही नहीं रहे हो मुड़ के, इससे उनका लगता है। नेक्स्ट है रिसिप्टिविटी। रिसिप्टिविटी का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना क्या है कि ये आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपने माया जाल में, मोह माया में, मीठी मीठी बोली, मीठी मीठी बातें, बड़े बड़े महंगे महंगे गिफ्ट, ऐसा करके ना आपका पार्टनर को पूरी तरह से इमोशनली अटैच कर लिया था, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है, बहुत ही पूजा पाठ करने वाला इंसान है। इस तरह से आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा एक शरीफ तस्वीर बना के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपना जगा दिया, घर में जगा दिया, उसके साथ जो भी क्या किया, ठीक है ना। लेकिन एंड ऑफ द टाइम पे ये पता चला है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आज अकेला पड़ गया है। आज अकेला पड़ गया क्योंकि हील नहीं है ये इंसान। आज इसको हीलिंग की ज़रूरत है। रिसिप्टिविटी वो नहीं है, मन की शांति नहीं है, पीस नहीं है। आज ऊपर वाले से दुआएं मांग रहा है, ठीक है ना, ऊपर वाले से दुआएं मांग रहे कि यार उसके दिल में प्यार आ जाए, वो मन को शांति करे। गाइस, इंसान देखो कभी भी नहीं तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून कभी खरीद नहीं सकता, चाहे वो कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, ठीक है ना। तो आज आपका पार्टनर को सुकून नहीं है, हाँ, और आज जो आपका पार्टनर को तकलीफ है वो बेच नहीं पा रहा है, ये इंसान परेशान है। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका पार्टनर रो रहा है, हंस रहा है, कि उसको भूख लगी, प्यास लगी, रत्ती भर भी नहीं। बस आप उस थर्ड रोमांटिक पर्सन अपने काम पे मस्त मगन है, अय्याशी करते हैं, मस्त मजे करते हैं। और जब आपका पार्टनर को नीड्स होती है, ज़रूरत होती है, वो फिजिकल नीड्स होती है, तो आपका पार्टनर को पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर के साथ वो सब कर लेता है जो भी उसको नीड हो। ज़रूरत के
टाइम पे आपको पार्टनर को याद किया जाता है और जैसे ज़रूरत खत्म हो जाते तो आपका पार्टनर को याद नहीं किया जाता है, जैसे ठीक है ना, इस तरह से। और आपका पार्टनर ये सब देख रहा है गाइस। ये आपका पार्टनर कोई बच्चा नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। इंसान का जो प्यार होता है ना, वो एहसास होती है, भावना में होती है, ठीक है ना, स्वभाव में होती है। आपको दिखाने की जरूरत नहीं मुंह से कि लव यू बोल रहे हो, मुझे बहुत प्यार है। अरे दिल में प्यार नहीं, मुंह से बोल रहे हो प्यार है तो क्या मतलब। आपका पार्टनर स्टार्टिंग में तो ऐसा ही कर रहा था, जबकि आपका पार्टनर को दिल में प्यार तो था नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन में आकर उसका रूप रंग को देखकर आपका पार्टनर ने उसके साथ कर रहा था और मुंह से तो बोल ही जा रहा था आपका पार्टनर बहुत प्यारे बहुत प्यारी है फलाना ढमकाना। लेकिन आज इसको अंदर ही अंदर समझ में आ रहा है कि उसके लिए प्यार नहीं, सिर्फ मुंह से बोल रहा था। और जबकि उसको आज समझ में आया प्यार क्या होता है। आज आपका पार्टनर आपको एहसास कर सकते हैं। उनको लगता है कि आप लोग एक ही आत्मा का दो मतलब वो हो, ठीक है ना, एक ही आत्मा हो, दो जिस्म हो, ऐसा उनको लगता है। देखो गाइस, अभी उसको समझ में आया आपका वैल्यू, आपका प्यार, जबकि पूरी तरह से आप दोनों के साथ पूरा खत्म हो गया रिश्ता। और आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है कि इस टाइम पे आप बहुत रो के गए हो, इस रिश्ते से मूव ऑन किए हो और आप इतना रोए हो, इतना दुखी हो कि आप ना इस इंसान को फिर से एक मौका नहीं देना चाहते हो कि ये इंसान फिर से आपको रुलाए, फिर से आपको परेशान करे, ठीक है ना। आप साइलेंट हो गए हो, आपने पूरी तरह चुप्पी साध ली है, आपने तो मौन व्रत ही कर लिया, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि आपका पार्टनर आपके बारे में जानना चाहता है और आप कुछ भी नहीं बोल रहे, इसको एकदम चुप्पी हो लिया। आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपके दिल में प्यार है, इसके लिए फीलिंग्स है, रिस्पेक्ट है, लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते हो, बोलना नहीं चाहते हो, दबा लियो अपने भावना को, ठीक है ना, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर के दिल में बहुत ज्यादा आपके लिए रिस्पेक्ट है, प्यार है और इज्जत भी बहुत बड़ी बढ़ गई है, क्योंकि आपका पार्टनर आज के डेट में देखा जाए तो इसको ना सही इंसान का ना रियलिटी चेक हो गया आपका पार्टनर को, ठीक है ना, रियलिटी चेक हो गया कि किस तरह का इंसान रहता है इस धरती में, ठीक है ना। आप कैसे थे, आपका पार्टनर को लगता है कि आप एक ममतामय थे, आप ना अनकंडीशनल प्यार किए थे इसको, आप सिर्फ प्यार थे और आप प्योर सोल हो। आपने कभी इससे डिमांड नहीं की, कभी कर दो मेरे लिए, वो कर दो, कहीं नहीं, आपने सिर्फ इनसे शुद्ध प्यार किया, सिर्फ प्यार किया और आपको कुछ चाहिए भी नहीं था इनसे, ठीक है ना, आपको सिर्फ समय चाहिए था और प्यार चाहिए था। लेकिन इस इंसान ने आपको वही चीज नहीं दिया और आज वही चीज के लेकर आपका पार्टनर बैकुल है। हो सकता है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पाकर ना घर गाड़ी जायदाद सब कुछ पा लिया तो गाइस, लेकिन आपका पार्टनर को सुकून शांति आज भी नहीं पाया। और ये कहते हैं ना, इस दुनिया में जो भी इंसान है, सबसे अमीर इंसान अगर इस दुनिया में वो है जो इंसान मन से शांति है, सुकून है, ठीक है ना। बाकी वो गरीब है, जो करोड़पति भी है अगर दुखी है ना तो भी वो गरीब ही है, ठीक है ना। पैसे से अमीर होना आम बात है, लेकिन दिल से अमीर होना खास बात है। आज आपका पार्टनर को लगता है आप भले पैसे से अमीर नहीं थे लेकिन दिल से आप अमीर थे, और आज आपका पार्टनर जिस जगह में भी है वो खाली पैसे से अमीर है, दिल से अमीर नहीं है। आपका पार्टनर को ये एहसास हो गया रिबेल के कार्ड, रिसेप्टिविटी के कार्ड, कि चाहे कितना बड़ा भी डिग्री हो, नेम फेम हो, कितना भाई पैसे वाले क्यों ना हो, लेकिन मन में अगर फीलिंग्स नहीं है कि सामने वाला इंसान को भूख लग रही है, प्यास लग रही है, दर्द में हंस रहा है, या उस जानवर को भूख लग रही है, प्यास लग रही है, जब फीलिंग समझ ही नहीं पाता तो क्या मतलब इतनी बड़े बड़े डिग्री, क्या मतलब इतने बड़े बड़े पढ़ाई लिखाई का, क्या मतलब इतने पैसे का, तो कोई मतलब नहीं। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपके आगे सारे दुनिया फीके हैं। तो इस इंसान ने आपको समझने में बहुत लेट कर दिया। और देखो गाइस, इंसान को ना तभी समझ में आता है, अक्ल आता है, जब वो इंसान ठोकर खाता है। आपका पार्टनर हो सकता है कभी ठोकर नहीं खाया होगा इस इंसान ने, लेकिन जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को अच्छा खासा ठोकर दे दिया है, आज ये हाय हाय कर रहा है, आज आपका पार्टनर आपको मन में बसा के रखा है और ये चीज आपको जानने भी नहीं देता, समझने भी नहीं देता, आपके लिए कोई एक्शन भी नहीं लेना देता है, ठीक है ना। आपको ऐसा शो करेंगे आपका पार्टनर कि आपको जानते ही नहीं, लेकिन इसके मन में ना सैलाब गुजर रही है आपके लेकर, इमोशन बह रहा है, प्यार निकल रही है। जितना आप लोग नो कॉन्टेस्ट बढ़ रहा है ना, उतना आपका पार्टनर के दिल में प्यार, आपके लिए इज्जत, आपके लिए मान सम्मान बढ़ते जा रहे हैं। आज ये इंसान आपका आवाज सुनने के लिए तड़प रहे, आपको देखने के लिए तड़प रहे, आपको एहसास करने के लिए तड़प रहा है, और इसको लगता है कि आप चाहे दुनिया की कोई भी कोने में क्यों ना हो, इसके दिल में बसे हो आप। और आपको भूल पाना, आपको निकल जाना मतलब खुद से ही मर जाना, मतलब आपको भुला देना मतलब खुद से कोई भूल जाना, ठीक है ना। आप और वो एक ही हैं ऐसे लगते हैं। आज ये इंसान, में क्या बोलूं, आपका पार्टनर किसी और के बिस्तर में बैठ के ये आपका नाम जप रहा है यार, ये इंसान, ठीक है गाइस, क्या ही कर सकते हैं। आज
गाइस आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि अभी आप इतना प्योर सोल हो ना कि आप ना अभी किसी को मतलब वो नहीं करते हो, किसी के बारे में बुरा ही नहीं सोचते हो, आप बहुत प्योर हो सकते हो। जो इंसान आपको दुख दर्द मार के भी गए जाए ना, उसको भी आप दुआ देते हो, कितना कितना आप भी अठरंगी हो, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है करेज का कार्ड। करेज का कार्ड क्या कहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए साम दान भेद जो भी बन सके, जादू टोना टोना टोटके, कोई बैड स्पेल, ठीक है ना, जो भी है, पैसे से चाहे हिम्मत से चाहे पॉलिटिक्स करके कैसे भी आपका पार्टनर को पाने के लिए एड़ी चाली का जोड़ लगा दिया। और आपका पार्टनर उसका एड़ी चाली का जोड़ देख के ना आपका पार्टनर से रहा नहीं गया। आपका पार्टनर को लगा बाप रे, इतना मेरे लिए इतना कर रहा है, मेरे लिए इतना पागल हो रहा है, ये इंसान तो मुझे बहुत प्यार करता है, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर भी रहा नहीं गया और आपका पार्टनर का भी हिम्मत टूट गया और उसके बाहों में जाके गिरा। लेकिन करेज का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर को ना जितना हिम्मत से आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपनाया था, करेज दिखाया था, वो सब कुछ भी नहीं रहा। आपका पार्टनर का हिम्मत टूट गई है इस टाइम पे और आपका पार्टनर को पूरी तरह से हिम्मत तोड़ दिया गया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन। आपका पार्टनर को पूरी तरह से हिम्मत तोड़ दिया, घुटने पे लेके आ गया। अभी आपका पार्टनर कठपुतली बन गया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, ठीक है ना। जैसा कहेंगे वैसा ही चलेंगे। आपका पार्टनर का कोई खुद का दिमाग नहीं, खुद का सोच नहीं, इस तरह से। करेज का कार्ड, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना डिवाइन के खिलाफ जाता जाता उसका पाप का घड़ा भर चुका है गाइस, ठीक है ना। वो करेज का कार्ड ये कहता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को अभी कर्मा मिलने जा रहा है, ठीक है ना। और ऐसा कर्मा मिलेगा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जितना गलत काम किया है आपका पार्टनर के साथ और आपके साथ, सब उसको भरपाई देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। आपका पार्टनर के साथ जितने भी गलत किया था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, उसके चलते ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बिजनेस में डाउनफॉल आ जाएगा, करियर में डाउनफॉल आ जाएगा, हर तरफ से मुसीबत का सामना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गाइस ना जादू टोना टोटके, बुरी काली क्रियाएं, मरण क्रियाएं जो भी होती है ना, ये नेगेटिव चीजें, ये नेगेटिव चीजें ना ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करता गाइस। ब्रह्मांड में सिर्फ पॉजिटिविटी की हुई एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। ये नेगेटिविटी, काला जादू टोना टोटके, ये सब ना काम नहीं करता। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जो भी होता है ना ये सब मैजिक वगैरह अच्छे कामों के लिए होता है, बुरे कामों के लिए नहीं होता। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बुरे कामों के लिए यूज़ कर रहा था। और डिवाइन के खिलाफ कोई जा सकता है क्या? कोई ऐसा पैदा हुआ है माइकल इस धरती में जो डिवाइन के खिलाफ चले जाए? कोई नहीं हुआ, ना ही होगा। अभी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को वो थर्ड रोमांटिक अपने आप को शेर समझता था ना, वो थर्ड रोमांटिक पर ऐसे इंसान का पल्ले पड़ेगा जो उसका भी सवा शेर है। गाइस इस दुनिया में हर किसी का बाप है, मेरा है, आपका है, हर किसी का है, ठीक है ना। जो बड़े से बड़े गुंडे मवाली जो भी है उसके भी बाप होंगे, ठीक है ना। तो हर किसी का बाप है, तो वही बाप से भिड़ने वाला है और वो इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पूरा काला चिट्ठा खोल देगा, इस समाज का नाम पे बर्बाद हो जाएगा, सब इसको थू फेंकेंगे और पूरी तरह से हिम्मत टूट जाएगी। करेज इन लोगों का कुछ भी नहीं रहेगा। जो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन हिम्मत आपका पार्टनर को जो गला दबा के रखा था ना उसको भी नहीं दबा पाएगा, पूरी तरह से टूट जाएगा। ऐसी मुसीबत में फंस जाएगा ये इंसान जहां से ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये हाथ पैर बांध दिया जाएगा, मतलब ये कुछ भी नहीं पाए, इस तरह से, ठीक है ना, सिचुएशन हो जाएगा। करेज का कार्ड, आपका पार्टनर हिम्मत बना के रखा है, जुटा है इस टाइम पे कि कुछ सब कुछ सही हो जाएगा। आपका पार्टनर ना चाहकर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अगर है, आपको लगता है हाँ उसके साथ है तो है, अदरवाइज तो दिख नहीं रहा है कि उसके साथ है, क्योंकि आपका पार्टनर ने हिम्मत जुटा के ना उसके साथ रहने के और नहीं रहने का फैसला कर लिया है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो, पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, पहले काफ़ी आप वीक रहते हैं, इमोशनल वीक रहते हैं, आप छोटे छोटे बातों में ट्रिगर हो जाता। अरे आपका पार्टनर अगर किसी से बात भी कर लें तो भी ट्रिगर हो जाते, तो आप रोने लगते थे, हाँ हूँ, आपका पूरा तरह चालू हो जाता था। अगर आपका पार्टनर छोटे से कपड़े भी पहन ले, शॉर्ट्स वगैरह, तो भी आपका रोना चालू हो जाता है कि हाँ, इस तरह से, मतलब बहुत ही इमोशनल थे आप, ठीक है ना। आप बहुत पॉजिटिव भी थे, लेकिन जितना आपने इसको ईमानदारी से रिश्ते को निभाया, पॉजिटिवनेस हुआ, जितना आप इसके लिए पागल थे, उतना ही आपको तोड़ा गया है इस इंसान ने, और उतना ही तोड़ा गया है, इतना तोड़ तोड़ के आपको ना मजबूत बना दिया आपका पार्टनर ने, जाने अनजाने में, ठीक है ना। इस टाइम पे आप में बहुत हिम्मत आ गया है, आपने आपको सेल्फ लव कर रहे हो, आपको पूरा, और ये भी दिख रहा है कि आज के डेट में आपका पार्टनर को लगता है कि आप में जो इतना हिम्मत आया किस लिए आया, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको ब्लेसिंग्स दिया है।
इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आपने इतना हिम्मत आ गया कि आप आप अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हो, आप इसकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं हो, इतना हिम्मत आ गया आप में। तो कुछ कुछ बातों को लेकर आपको पार्टनर को आपके ऊपर गुस्सा भी आता है कि आखिर इतना कितना हिम्मत आ गया आपको कि इस इंसान की बातें नहीं सुन रहे हो, आप अपने पार्टनर की बातें नहीं सुन रहे हो, इसको नहीं समझना चाहते हो, इतना हिम्मत आ गया। गुस्सा भी होता है, लेकिन गुस्सा भी वो अपने आप के ही तक कर सकता है, आपको नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि इसने रास्ता ही नहीं बचाया कि ये इंसान आपके पास आए, इसके पास हिम्मत ही नहीं, करेज ही नहीं है कि ये इंसान आपसे आंखों से आंखें मिला ले, आपको बता दे कि हाँ मेरे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे हो गया था, ठीक है ना। हिम्मत ही नहीं है इसका, पूरी तरह से हिम्मत टूट चुका है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको इतना हिम्मत देख के ना, ये इंसान की हिम्मत टूट रहा है। जितना आपका हिम्मत बन रहा है ना इससे जुदा होकर रहने में, खुश रहने में, तो उतना ही हिम्मत आपका पार्टनर को टूटते जा रहा है इसको, ठीक है ना। और आज आपका पार्टनर को ना किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहा, ये इंसान खुद के ऊपर भी भरोसा नहीं करता आपका पार्टनर। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि शायद अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं, अभी भी कुछ हो सकता है। आपका पार्टनर हिम्मत नहीं हारना चाहता है, लगे रहना चाहता है और आपको भी ये मनाना चाहता है। एक दिन आपका पार्टनर को लगता है कि एक तो ऐसा दिन आएगा 10 साल बाद, 5 साल बाद या तो 25 साल बाद, ऐसा तो दिन आएगा कि ये इंसान आपको मना लेंगे, आपका गुस्से को ठंडा कर देंगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं ये इंसान, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए भोले बाबा। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलते हैं कि यार तुम्हें अगर लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बंगलों में रहकर, लंबे लंबे गाड़ियों में घूमकर एबंडेंस मिल गए, मुझे खुशियाँ मिल गई, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, ठीक है ना। सिर्फ मैंने अपने लालच का चलते, पैसे के चलते मैंने तो तुम्हें छोड़ा तो था, तुम्हें धोखा दिया था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना था, लेकिन ऐसा पाकर ना मुझे कुछ भी खुशी नहीं हुई, ठीक है ना। आज मुझे समझ में आ गया असली प्यार क्या होता है, ठीक है ना। आज तुम्हारे अलावा ना सब फीके पड़ रहे हैं, तुम आज मेरे बिना जीना सीख लियो, तुम्हारे लाइफ में खुशियां है, तुम खुश हो, एबंडेंस है तो तुम्हारे लाइफ में, और जिसके चलते आज मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ यार। मैं सोचता हूँ काश तुम ही मेरे लिए लकी चार्म थे, तुम्हें जब मैं तुम्हारे साथ रहा था ना रिश्ते में, तो मैं कभी भी ना इतना बुरा दिन नहीं दिखा था जितना जिंदगी में आज डेट में देखना पड़ रहा है। आज मेरे पास सब कुछ रहने के बाद भी मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं सब कुछ लूट के बैठा हूँ, ऐसा लगता है। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ यार, मेरे लिए तो तुम ही सोना हो, चांदी हो, और कोई कुछ भी नहीं है दुनिया में, चाहे तो तुम ही हो सब कुछ मेरे लिए, धन संपत्ति जो भी है, पैसा, सब तुम ही हो मेरे लिए, बस तुम्हें पा गया तो सबको पा गया, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है, ठीक है ना। तो चले गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में तो कब तक है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए भोले बाबा। तो गाइस न्यू विजन का कार्ड है, मेजर कार्ड है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा बोल रहा है डिवाइन टाइमिंग, जब भोले बाबा चाहेंगे ना, गंगा मैया चाहेंगे, तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। और दूसरा बोल दूँ तो न्यू विजन ये बताता है, अगर टाइमिंग बता दूँ मैं, टाइमिंग 12 नंबर का कार्ड है, तो बहुत सारे लोगों के लिए साल भर लग सकते हैं, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 12 आवर्स, नहीं तो 12 डे भी पॉसिबिलिटीज है। और सिचुएशन बता दूँ तो सबसे पहले वही बताऊंगा जब थर्ड पार्टी जाएगी, दूसरा सिचुएशन आपका पार्टनर को जब अक्ल आएगी, ठीक है ना, तीसरा सिचुएशन जब आपका पार्टनर घुटने टेक देंगे, ठीक है ना, हार जाएंगे सब कुछ। चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, प्लीज भोले बाबा गंगा मैया मदद कीजिए, कार्ड से गाइडेंस का कार्ड दीजिए। गाइडेंस में आए कंप्लीशन गाइस, आपको अपने आप से कंप्लीट सोचना है, आप अपने आप को कंप्लीट सोचना है, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं आप किसी और के बिना नहीं जी पाओगे, वो नहीं रहेगा तो मैं जिंदगी सांस नहीं ले पाऊंगा, मैं आगे लड़के नहीं हो पाऊंगा। तो आपको खुद से कंप्लीट करना है, अपने सोल से प्यार करना है, और आपको अपने से प्यार करना है। और कंप्लीशन का कार्ड ये भी कहता है कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उसको रिस्पेक्ट कीजिए, उसको प्यार कीजिए। अगर आपको लगता है नहीं वो बुजुर्ग बैठ बैठ के रोटियां तोड़ रहा है, तो गाइस अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा मत सोचिए आप, क्योंकि जिसके घर पे बुजुर्ग रहता है, दादा दादी नाना नानी रहता है ना, उसके घर पे चोर डकैत कभी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो लोग आपका भले 2 रोटी खाते होंगे, लेकिन उसके बदले में आपका सिक्योरिटी का भी काम करते हैं, क्योंकि चोर और डकैत ना बुजुर्ग लोगों से बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग हमेशा चौकन्ना रहता है। आप लोग तो मजे से सो जाते होंगे, लेकिन बुजुर्ग लोग ना इतना जल्दी से नहीं सोते, उन लोग का नींद जगी रहती है। कोई भी खटक खुटक किया ना तो उन लोग का आंखें खुल जाती है, समझ रहे हो। तो अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो इज्जत कीजिए, प्यार दीजिए, कंप्लीशन लाइए, ठीक है ना, अपने होने का एहसास कीजिए। और आप कभी मत सोचिए कि वो रोटी तोड़ रहा है आपका बैठा बैठा, तो आपका 2 रोटी की वजह से वो आपका बहुत बड़ा काम भी करके दे रहा है, सिक्योरिटी गार्ड का काम करके दे रहा है आपका, ठीक है ना। तो गाइस आपको कंप्लीशन लाना है अपने आप को। ओके गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।